नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड के अंदर उथल पुथल की खबरें आ रही है, बाहर से आए हुए लोग कहा जा रहा है कि पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं पार्टी में जो पहले से लोग जमे हुए हैं वो पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सबको लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान जब नीतीश कुमार के पास है, सत्ता की कमान भी नीतीश कुमार के पास है, तो चुनाव तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जिस ढंग की बातें पार्टी के अंदर हो रही है, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले नेता कहीं जाकर किसी जाति विशेष के खिलाफ बयान दे देते हैं। कुछ नेता पार्टी के अंदर ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम इस पार्टी में ही नहीं है, और बाद में कह देते हैं कि ये तो मजाक में बोली गई बात थी। पार्टी के अंदर बैठक बुलाई जा रही है तो उस बैठक की जानकारी आधे लोगों को दी जा रही है, आधे लोगों को नहीं दी जा रही है। फिर बाद में किसी दूसरे माध्यम से लोगों को पता चलता है कि आज पार्टी की बैठक भी है जिसमें पहुंचना जरूरी है। आखिर यह स्थिति क्यों हो रही है? और इन सब परिस्थितियों में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जब सत्ताधारी पार्टी अंदर से विभाजित दिख रही है तो मुख्य विपक्षी दल को जिस प्रकार की भूमिका में होना चाहिए, वैकल्पिक सत्ता का, वैकल्पिक व्यवस्था का एक रास्ता तैयार करते हुए परसेप्शन बनाना चाहिए, उससे वो पार्टी अब तक पीछे हटती हुई क्यों दिखाई दे रही है? राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका सभी जानते हैं कि बिहार में आज की तारीख में मुख्य विपक्षी दल की है। कुछ महीनों पहले तक सत्ताधारी दल की थी, उसके पहले भी विपक्षी दल की थी, और उसके पहले भी सत्ताधारी दल की थी। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। आज उसकी भूमिका सत्ताधारी दल की है, कल उसकी भूमिका मुख्य विपक्षी दल की थी, परसों फिर सत्ताधारी दल थी, उसके पहले भी उसकी भूमिका मुख्य विपक्षी दल की थी। आगे पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या होगी, क्योंकि राजद और भाजपा अपनी पोजीशन को बदलते रहे। पोजीशन बदलने के इस दौर में नीतीश कुमार की पार्टी चुनावी साल में, जब बिहार की जनता चुनावी मोड में आती हुई दिख रही है, राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं, उस दरमियान पार्टी को जितना एकजुट रखने की कोशिश होती है वो उतना विभाजित दिखाई देती है। केसी त्यागी प्रकरण से शुरुआत हुई, उसके बाद केसी त्यागी ने जो इंटरव्यू दिए उससे तमाम तरह की बातें सामने आई। केसी त्यागी प्रकरण यानी उनके इस्तीफे के प्रकरण के ठीक पहले जो बातें उन्होंने लेख के माध्यम से लिखी, उसे जनता दल यूनाइटेड की ऑफिशियल पॉलिटिकल लाइन तक कुछ लोगों ने माना। और आज की तारीख में आप देखें तो अशोक चौधरी की भूमिका कुछ अलग। अशोक चौधरी कभी नीतीश कुमार के साथ दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर नीतीश कुमार अशोक चौधरी से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। भले ही वो नीतीश कुमार को बिहार का गांधी बनाते हुए किताब लिख दे, भले ही वो कुछ कर दे, जैसे ही वो भूमिहार वाला बयान उनका सामने आया, उसके बाद नीतीश कुमार ललन सिंह के साथ घूमने लगे, ललन सिंह के साथ मिलकर के अनंत सिंह के गांव भी चले गए। और जब ये सब परिस्थितियां हो रही थी तो कहीं ना कहीं से माना गया कि ये डैमेज कंट्रोल की वो कोशिश है जो अशोक चौधरी के बयानों से पैदा हुई परिस्थितियों का निर्माण कर रही थी। अब इसके बाद और आगे की स्थिति को देखिए। विजेंद्र यादव 1990 से लगातार विधायक, लगातार मंत्री भी रहे। विजेंद्र यादव पुराने नेता हैं, नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं। विजेंद्र यादव ने कह दिया कि वो जनता दल यूनाइटेड की मेंबर ही नहीं है, फिर बाद में कुछ घंटों के बाद कहा कि ये तो मजाक में कही गई बात थी। अब विजेंद्र यादव के बारे में क्या कहा जाए? नीतीश कुमार के इतने भरोसेमंद है कि नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि विजेंद्र बाबू अगर आप इस्तीफा दे दीजिएगा तो हम भी काम धाम छोड़ के, कुर्सी छोड़ के इस्तीफा दे के चले जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोनों के बीच बॉन्डिंग किस तरह की है। विजेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है कि वो उन नेताओं में से हैं जेडीयू के जो नेता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के हिमायती नहीं है। मनीष वर्मा आईएएस अधिकारी, उनकी भी अब पार्टी में एंट्री हो चुकी है, वीआरएस ले चुके हैं वो। उनके बारे में भी माना जाता है कि वो सामाजिक न्याय वाली धारा के ज्यादा करीब है बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हिंदुत्व वाली धारा के। यही स्थिति विजय चौधरी की बताई जाती है जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री हैं। जब वो महागठबंधन से 2015 में जीतते हैं तो बहुत बड़ी मार्जिन से जीतते हैं, और जब वो भाजपा के सहयोग से 2020 में जीतते हैं तो ऐसा लग रहा था कि किसी तरह से हारते हारते अंतिम दौर में
वो चुनाव जीत गए, बस किसी तरह विधानसभा पहुंच गए। तो उन्हें भी अपनी चुनावी संभावनाओं का अपने विधानसभा क्षेत्र में ख्याल है। और बिहार की राजनीति, नीतीश कुमार ने जो प्लेटफॉर्म खुद बिछाया, उस प्लेटफॉर्म की वजह से ही भाजपा के साथ रहने के कारण उनकी राजनीति खतरे में दिख रही है। क्योंकि नीतीश कुमार का वोटर सामाजिक न्याय की धारा वाला है, चाहे वो अति पिछड़ा हो, महादलित हो, या लौकुश समीकरण हो, या पसमानदा हो, या महिलाएं हो। सामाजिक न्याय की धारा की राजनीति भाजपा के हिंदुत्व से मेल नहीं खाती, लेकिन भाजपा के साथ वो सरकार चला रहे हैं। ये आज का सबसे बड़ा सत्य है। और जब इस स्थिति में, जब लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद, जो लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन उसके तत्काल बाद पटना हाई कोर्ट ने बिहार के बढ़े हुए आरक्षण, जो जाति गणना के बाद आरक्षण बढ़ा, उस परिस्थिति में जो पटना हाई कोर्ट ने उस फैसले को ही निरस्त कर दिया। और ये घटना लोकसभा चुनाव के बाद हुई। जरा सोचिए, पहले हुई होती तो क्या होता। आज की परिस्थिति में नीतीश कुमार का वोटर ही पूछ रहा है उनके कार्यकर्ताओं से कि जब हमारा बढ़ा हुआ आरक्षण निरस्त हो गया तो हम क्या करें, किसके साथ जाएं, और क्यों नीतीश कुमार भाजपा के साथ बने हुए हैं जब इस मामले को नवी अनुसूची में नहीं डाल पा रही है। एक तरफ वोटर छिटकने का खतरा, और उस छिटके हुए वोटर में तेजस्वी यादव की पार्टी को भी ये भरोसा नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार का जो वोटर छिटकेगा वो वोटर वापस राजद में आ जाएगा। वहां भी भरोसे का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग भरोसे की कमी है कि जब नरेंद्र मोदी अपने पीक पर थे तब तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ नहीं पाई। बहुमत छोड़िए, बहुमत के आंकड़े की आधी सीट भी नहीं जीत पाई। तो आज भला बीजेपी क्या कर लेगी। ये परिस्थिति बीजेपी के साथ भी है। और नीतीश कुमार की पार्टी जो इस बात को लेकर तो कॉन्फिडेंट है कि चाहे इस गठबंधन में रहे या उस गठबंधन में, बहुमत का आंकड़ा कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, किस गठबंधन में रहने से बड़ा बहुमत मिलेगा और किस गठबंधन में रहने से छोटा बहुमत मिलेगा, या चिराग मॉडल जैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, उस पर तो बहस हो सकती है। लेकिन बहुमत मिल जाएगा नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में, इस बात को लेकर जनता दल यूनाइटेड कॉन्फिडेंट है। लेकिन सियासत में अक्सर कॉन्फिडेंस धोखा खा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का कॉन्फिडेंस भी फील गुड और इंडिया साइनिंग में धोखा खा गया था। आज जो परिस्थिति बिहार में बन रही है, कार्यकर्ताओं का दबाव नीतीश कुमार पर बढ़ता जा रहा है। वोटर्स से जो फीडबैक मिल रहा है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक बैगेज बनती जा रही है। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से वोट को विभाजित करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, उस परिस्थिति में बीजेपी के सामने कुछ बचता नहीं दिख रहा है। और जरा आगे की सूरत देखें तो राष्ट्रीय जनता दल इंथुजियास्टिक तो है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के अंदर जिस प्रकार की भावना है कि नीतीश कुमार को अभी फिलहाल साथ लेकर चलना ही होगा। लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि वो उस भावना के करीब करीब साथ हैं। तेजस्वी यादव के बारे में तमाम तरह की बातें आ रही है कि तेजस्वी यादव चाहते तो हैं कि नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन एक मामला पिंजड़ा बंद तोतों का भी है, जिस वजह से संघर्ष के बिना सत्ता में आए हुए लोग और राजनीति करने वाले लोग, जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं है, वंशवाद बहुतों के साथ जुड़ा, लेकिन जो संघर्ष दूसरे लोगों ने किया, मसलन राहुल गांधी ने तो पूरा पैदल इंडिया ही नाप दिया, तब भी उनको अपेक्षित सफलता तो नहीं मिली। अखिलेश यादव ने भी एक समय में समाजवादी पार्टी को छवि बदलने की जो कोशिश की थी, तेजस्वी यादव वो नहीं कर पाए। जगन मोहन रेड्डी भी, वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, लेकिन जिस प्रकार से 2014 में सत्ता गंवाने के बाद, चुनाव हारने के बाद, जिस प्रकार से जगन मोहन रेड्डी ने गांव गांव का आंध्र प्रदेश में पैदल दौरा किया, जो माहौल बनाया, उन्होंने अपनी छवि एक अलग तरीके से गढ़ी। तेजस्वी यादव न तो 2005 के पहले के जनता दल राजद के यानी लालू राबड़ी शासनकाल की परिस्थितियों से वोटर के माइंडसेट को उससे बाहर न तो निकाल पा रहे हैं, और न ही अपने जनाधार को एक खास समीकरण से ऊपर लेकर जा पा रहे हैं। तो ये उनकी समस्या है। और इसी समस्या के बीच जेडीयू में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर चुनाव लड़ेंगे तो किसके साथ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितनों को टिकट मिलेगा, और टिकट मिलेगा भी तो किस गठबंधन में रहने से बिहार की राजनीति में फायदा उसका उठाया जा सकता है। इस परिस्थिति को लेकर
जहां आंतरिक तौर पर खींचातानी की स्थिति है। एक तरफ जो प्रो भाजपा कैंप है वो चाहता है कि जेडीयू भाजपा के साथ बनी रहे, एक तरफ जो सेकुलर पॉलिटिक्स वाला कैंप है, भले ही वो राजद को पसंद करे ना करे, कांग्रेस को पसंद करे ना करे, लेकिन इस बात का हिमायती है कि चुनावी फायदा तो उसी गठबंधन के साथ जाकर बहुत ज्यादा मिल सकता है और जेडीयू बड़ी पार्टी के तौर पर आ सकती है। नीतीश कुमार पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, कभी किसी प्रोजेक्ट की जांच को जा रहे हैं तो कभी कहीं और जा रहे हैं, और अंदर खाने सीएम हाउस का दरवाजा भी खुला हुआ है। अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता गुपचुप तरीके से अंदर भेजे जा रहे हैं, जमीनी फीडबैक लिए जा रहे हैं और खुलकर बोलने की बातें भी कही जा रही है कि खुलकर बताइए कि आपको किस तरह की परिस्थितियों से जनता के बीच सरकार के बारे में और नीतीश कुमार के बारे में, जेडीयू के बारे में किस तरह की परिस्थितियां बन रही है, लोग क्या चाहते हैं। तो जो फीडबैक आ रहा है वो एनडीए गठबंधन के पक्ष का नहीं आ रहा है, यही सबसे बड़ा सत्य है। और इस सत्य को न तो नीतीश कुमार झुठला पाएंगे, न इस सत्य के ऊपर न तो नीतीश कुमार पर्दा डाल पाएंगे और न ही जनता दल यूनाइटेड पर्दा डाल पाएगी। और जब पर्देदारी की कोशिशें सियासत में नहीं हो रही है तो गठबंधन टिकाने के नाम पर कल आपने 100 दिनों का जश्न देखा, वो पर्देदारी भी हटती हुई दिखी जब न तो नीतीश कुमार उस जश्न के हिस्सेदार बने, न चंद्रबाबू नायडू उसके हिस्सेदार बने। तो पर्दा कभी भी उठ सकता है और पर्दा उठते ही भेद खुलना भी तय हो जाता है कि पर्दा उठ गया तो भेद खुल ही जाएगा। तो देखते जाइए, अब भेद नहीं खुलेगा, गठबंधन की गांठ टूटेगी और दूसरी तरफ गठबंधन की गांठ जुड़ेगी। ये परिस्थितियों का निर्माण जब हो रहा है तो उन परिस्थितियों में मैं फिर कह रहा हूं कि सत्ता की कमान जेडीयू के हाथ में है, तय उसे ही करना है कि जाना कहां है। कार्यकर्ताओं के दबाव के साथ जाना है, वोटर्स के मिजाज के साथ जाना है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, नरेंद्र मोदी के साथ बने रहना है। इसी के बीच में कंफ्यूजन ये जितने दिन बढ़ेगा उतने दिनों तक जनता दल यूनाइटेड में आपसी सिरफुटौल और बिना मतलब की बयानबाजी, एक कमेटी बनना दूसरी भंग होना, फिर से रिवाइज कमेटी आना, एक पदाधिकारी बनना फिर हटाया जाना, फिर किसी तीसरे को बनाया जाना, ये खेल जेडीयू में यूं ही चलता रहेगा और अंततः चुनावी परिस्थितियां एक साफ सुथरे चेहरे के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ जाती हुई दिखेगी। बाकी आगे देखिए, टाइमिंग के मामले में नीतीश कुमार का जवाब नहीं है ऐसा कहा जाता है, लेकिन क्या इस बार वो टाइमिंग चूक रहे हैं? थोड़ा इंतजार कीजिए, शायद महाराष्ट्र के चुनाव का वो इंतजार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का जनमत उनके सामने आए ताकि जनमत के दबाव का भी हवाला दिया जा सके। सियासत में अक्सर कोई भी काम जनता और जनमत का नाम लेकर ही किया जाता है, भले ही इच्छा अपनी हो। तो देखते जाइए इच्छा किसकी है और खेल क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।